आखिर सूर्य की साइज हमारी पृथ्वी से कितनी गुना ज्यादा बड़ी है और जब सूर्य को हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है। और बचपन में तो हमको यही लगता था कि हमारी पृथ्वी ही सबसे बड़ी है। कैलाश पर्वत जिसपे हजारों लोगों ने चढ़ने की कोशिश करी पर इसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसमें सोचने की बात यह है कि जो कैलाश पर्वत की ऊंचाई है ना वो करीब 6000 मीटर के आसपास ही है, पर लोगों ने तो 8000 मीटर तक की पहाड़ियों पर चढ़ाई करी है। बाकी पर्वतों की अपेक्षा इस पर्वत की ऊंचाई कम होने के कारण भी लोग इस पर क्यों नहीं चढ़ पाए, और जो लोग चढ़े उन्होंने बताया कि अपने यहाँ के 5 महीने वहाँ के 1 मिनट के बराबर है। हमारी इंडिया की जो करेंसी है उसमें गांधी जी की फोटो ही क्यों लगाई गई और ये कब खींची और ये कहाँ खींची, और इस इंडियन करेंसी में छपी गांधी जी की फोटो का रियल फैक्ट क्या है। यदि हम हमारे नाखून काटना ही बंद कर दें तो हमारे साथ क्या होगा। सेम यही किया था श्रीधर जी ने, और आखिर में इनकी नाखून की लेंथ इतनी बढ़ गई कि आधे से इनके बॉडी पार्ट्स काम करना ही बंद कर दिए। सभी फैक्टों को आज की हम इस वीडियो में जानेंगे, तो देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के बीच में आपके लिए एक सॉर्ट आउट क्वेश्चन है। नंबर 15, चाइना में 2003 में एक सेंसॉय 5 मिशन में एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और चाइना के सेंसॉय 5 मिशन को लीड कर रहे थे चाइना के सबसे स्पेशल एस्ट्रोनॉट यांग लेवई। और जब यांग लेवई इस मिशन के बाद धरती पर लौट के आए तो उन्होंने एक अनयूजुअल साउंड के बारे में लोगों को बताया। यांग लेवई ने ये बताया जब वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे तो एक उसमें अनयूजुअल सी साउंड की आवाज आ रही थी। वो आवाज ऐसी थी कि कोई हथौड़ा से उनकी ऐसे रॉकेट को मार रहा हो, और पूरे समय तक उनको यही साउंड सुनाई देता रहा। और इन्होंने इस साउंड को बहुत ही अजीब सा साउंड बताया था। इस पर कई रिसर्च करी गई, पर इतनी रिसर्च करने के बाद भी इसके लिए कोई भी कुछ पता नहीं लगा पाया। जब से ये हैमर साउंड एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह बन गया। यदि आप इनकी जगह होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 14, इस आर्टिस्ट की बनाई हुई इस 3D पेंटिंग को देखिए जो कि एक हॉर्स को ड्रॉ कर रहा है, और जब इस पे ये एक ब्लैक मैजिक पेपर का उलाता है तो ये ऐसा लगता है कि ये हॉर्स दौड़ रहा है। और ऐसी 3D बुक्स हमने बचपन में बहुत खरीदी है, ये वाकई में कितना अमेजिंग लग रहा है। नंबर 13, यदि हम प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही ट्रेंडिंग में है, और इस AI द्वारा ऐसे रोबोट्स को बनाया जो कि घंटों के काम को सेकंडों में कर सकते हैं। उन्हीं रोबोट्स में से एक है सोफिया, जिसको वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सिटीजनशिप दी गई। ये इंसानों जैसे बोल भी सकती है और इंसानों जैसे हर काम भी कर सकती है। ये रोबोटिक गर्ल टोटली ही वाईफाई से कनेक्टेड होती है और इसमें वाईफाई द्वारा ही सिग्नल्स भेजे जा सकते हैं। वाकई में ये रोबोटिक गर्ल बहुत ही स्पेशल है। नंबर 12, निहिलिज्म। ये वर्ड बोलने और सुनने में जितना ज्यादा अटपटा है इसका मतलब उससे भी ज्यादा अटपटा है। निहिलिज्म वर्ड का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करते, मतलब आप किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते और ना ही आपको कुछ चीज पर विश्वास होता है। यदि हम निहिलिज्म वर्ड के बारे में थोड़ा डीपली सोचे तो ये वाकई में हमें थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता। यदि आपने कभी निहिलिटिक कोई व्यक्ति देखा तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 11, इन चींटियों को देखिए जो कि 24 घंटे में सिर्फ 8 मिनट का ही आराम करती हैं और बाकी समय अपने पूरे भोजन को यहाँ से वहाँ करती रहती हैं। और बचपन में हमने जो कहानी पढ़ी थी कि चींटियां मेहनती होती हैं, तो ये वाकई में सच में बहुत ही मेहनती होती हैं। ये एक रिसर्च से पता लगाया गया। बिना रुके 24 घंटे के काम कोई इंसान की बस की बात तो नहीं है, इसीलिए चींटियों को अपने से कम तो बिल्कुल भी मत समझना। नंबर 10, ये वीडियो चाइना का है जिसमें ये व्यक्ति अपनी नाव में कई टूरिस्टों को घुमाता है, और इसकी सबसे खास बात ये जो भी चाइना के इस टाउन में जाता है वो इस नाव वाले के साथ घूमना जरूर पसंद करता है। पर ये नाव वाला व्यक्ति लोगों को मनोरंजन कुछ अलग खतरनाक तरीके से ही करता है। जब इस नाव वाले की नाव ब्रिज के नीचे से निकलती है तो ये ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि नाव में बैठे सभी टूरिस्ट डर जाते हैं, और जब नाव ब्रिज की दूसरी साइड निकलती है तो ये आकर ब्रिज की दूसरी साइड से नाव पर कूदकर बैठ जाता है। क्या आप इस नाव वाले की नाव में बैठना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, हमारी पृथ्वी के मुकाबले जो सूर्य की साइज है वो कितनी गुना ज्यादा बड़ी है, और बचपन में तो हमको यही लगता था कि जो पृथ्वी है वही हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो कि बिल्कुल गलत है। और जो सूर्य की साइज है वो हमारी करीब पृथ्वी से 13 गुना ज्यादा बड़ी है। पृथ्वी से सूर्य कितना भी छोटा दिखता हो पर सूर्य के आगे पृथ्वी एक मटर के दाने बराबर है। असल में हमारी पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। नंबर 8, इस खतरनाक व्हेल फिश को देखिए जो कि बहुत ही कम ही देखने को मिलती है। ये जो व्हेल फिश है ये कोई नॉर्मल व्हेल फिश नहीं है, ये एक बार में 100 से भी ज्यादा लोगों को निगल सकती है। और जब ये व्हेल फिश पानी से बाहर आकर सांस लेती है ना तो हमें इतना खतरनाक नजारा दिखाई देता है, और ये अपनी सांस को लंबे समय तक पानी के अंदर ही रोक सकती है। सच में ये खतरनाक व्हेल है। नंबर 7, यदि आप अपने नाखूनों को जीवन भर ना काटे तो आपके साथ क्या होगा। सेम यही काम किया था श्रीधर जी ने। श्रीधर जी ने अपने नाखूनों को 66 ईयर्स तक नहीं काटा था। इन्होंने अपने नाखूनों को 1952 में बढ़ाना चालू किया था और 2018 में इन्होंने अपने नाखूनों को काटा था। इनकी जो लेफ्ट हैंड का जो नाखून है उसकी लेंथ 2018 में करीब 909 सेंटीमीटर तक हो गई थी, और बाद में इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया था। पर इन नाखून बढ़ाने के पीछे इनको कई प्रॉब्लम का सामना करने पड़ा था, जैसे कि इनका शरीर पैरालाइज होने लगा था, इनके हाथ की नसें मुड़ गई थी और इनको अपने लेफ्ट कान में कम सुनाई देता था। इससे ये पता चलता है कि नाखून बढ़ाना कोई आसान काम तो नहीं है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो हमारी इंडियन करेंसी में गांधी जी की फोटो है उसको कब और कहां खींचा गया था, और इसका रियल फैक्ट क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि ये फोटो आई कहां से। गांधी जी की ये फोटो 1946 में राष्ट्रपति भवन के सामने ली गई थी। आप गांधी जी की ये फोटो को देखिए और अपने पास का एक नोट निकाल के देखिए, आपको सेम यही फोटो उसमें मिलेगी। आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सॉर्ट आउट क्वेश्चन की बात करी थी। ये सॉर्ट आउट क्वेश्चन ये है कि जो भी वीडियो पे कमेंट करेगा और उसके कमेंट में 0 लाइक होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट दूंगा, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 5, आपने जब भी पैकेट्स वाले चिप्स खाए होंगे तो आपने ये तो देखा ही होगा कि जो चिप्स होते हैं उनमें लाइनों को बनाया गया है। इन लाइनों को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो चिप्स होते हैं वो और भी ज्यादा क्रंची बनते हैं, और बाद में जब चिप्सों को बनाया जाता है उन पे जो मसाला डाला जाता है वो मसाला भी इन लाइनों में अच्छे से चिपक जाता है। नंबर 4, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ कभी सनसेट होता ही नहीं है, और वो जगह आर्कटिक सर्किल है जहाँ सच में सूर्य कभी नहीं डूबता। मेरी इस बात को सुनकर आपका भी दिमाग घूम गया होगा, पर आप खुद देखिए इस वीडियो क्लिप में जो आर्कटिक सर्किल है उसमें सूर्य नीचे से ही जाता है, और ये वीडियो एक टाइम लैप्स
स्टेप्स में ली गई है। और जो सूर्य वो हमें पूरा डूबता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये नीचे से जाता है और फिर वापस आकर ऊपर आ जाता है और फिर यहाँ रोशनी आ जाती है। इसी वजह से आर्कटिक सर्कल में कभी अंधेरा होता ही नहीं है। हमारी पृथ्वी को देखिए जो कि इस वीडियो में घूम रही है, इसके सबसे अपर पार्ट में आर्कटिक सर्कल है, मिडिल में इक्वेटर एंड लोअर पार्ट में अंटार्कटिक सर्कल है। नंबर 3, कनाडा का एक ऐसा भूतिया गांव जहां पर लोगों ने कई साल पहले ही रहना छोड़ दिया। आज के समय पे ये गांव पूरा सुनसान है। कनाडा में वैसे इस गांव की सबसे खास बात यह है कि जब लोगों ने इसे छोड़ा था तो उनके घर जैसे थे वो है आज भी वैसे ही है। कुछ साल पहले किसी वजह से इस गांव के लोगों ने दूसरे गांव में शिफ्ट करना चालू कर दिया और ये पूरा गांव सुनसान और भूतिया कहा जाने लगा। और ये गांव आज भी वैसा ही जैसे जब था, बट कनाडा की गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया कि इस गांव टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए और आज यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। नंबर 2, इस फटी हुई खतरनाक ज्वालामुखी को देखिए जिसको देखने से ही डर लग रहा है और ये इतनी खतरनाक है कि ये सब कुछ तबाह कर सकती है। ज्वालामुखी फटने के बाद जो गर्म लावा निकलती है वो वाकई प्रकृति के लिए बहुत खराब होती है। एक रिसर्च से पता चला है कि इस दुनिया में करीब 15 से 20 ज्वालामुखी रोज ही फटते हैं। वाकई में ये बहुत खतरनाक है और ज्वालामुखी के इस फटते हुए रूप को देखने से ही डर लगता है। नंबर 1, कैलाश पर्वत, जिसकी चोटी पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया और ये सबसे खतरनाक है और यहाँ पे साक्षात भगवान से वास करते हैं। और इस बात का प्रूफ भी है कि आज तक जिसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो करीब 8,848 मीटर है और जो कैलाश पर्वत की ऊंचाई है वो करीब 6,638 मीटर है। कुछ लोग माउंट एवरेस्ट की इतनी ज्यादा ऊंचाई होने के कारण भी उस पर चढ़ चुके हैं, बट कैलाश पर्वत की इतनी कम ऊंचाई होने के कारण भी आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया। और जिन लोगों ने चढ़ने की कोशिश करी उन्होंने बताया कि अपने यहाँ के 5 महीने वहाँ के 1 मिनट के बराबर है। और उन लोगों के साथ कुछ अलग अलग हादसे भी हुए हैं, जैसे हाथों के नाखून जल्दी बढ़ जाना, एज गैप ज्यादा आना, मतलब आपकी जल्दी उम्र बढ़ने लगती है। और आज तक जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा है उसने एक चीज पर जरूर गौर किया है, जब जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़े हैं उनको एक अलग ही शक्ति ऊपर चढ़ने से रोकती है। इसीलिए जो कैलाश पर्वत है वो कोई नॉर्मल पर्वत नहीं है, वो साक्षात हमारी महादेव का घर है। यदि आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख। सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। यदि अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जय हिंद।